ओके, सो आज हम पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा। यहीं से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, सो हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्टली बूलियन अलजेब्रा होता क्या है? डिजिटल सिस्टम्स का जो मैथमेटिक्स है उसे बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा, और इसमें गेट्स यूज़ होते हैं जिनका चैप्टर 1 में आप इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं। लॉजिक गेट्स होते हैं और एंड, नॉट, एंड, और बहुत सारे एग्जॉज एक्सेट्रा। सो बूलियन अलजेब्रा की कुछ की टर्म्स हैं यहाँ पर हमारे पास। वेरिएबल क्या होता है? लाइक एक टर्म है टू बी। अब इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज़ बी। इसके बाद कोई भी और उस वेरिएबल की बूलियन अलजेब्रा में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इट कुड बी 0 और 1। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि अगर वैल्यू 1 थी तो उसके ए की वैल्यू 1 है अगर, और उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो अब ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जो भी वैल्यू हो उसको ऑपोजिट कर देना, वो होता है एक नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेना। ठीक है। अ लिटरल इज़ अ वेरिएबल और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बूलियन एडिशन। बूलियन एडिशन अगर आप देखें यहाँ नीचे फिगर को गौर से देखें, ये वाली, तो अब इसमें 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब ये फिगर से क्यों बनाया, फिगर से रिप्रेजेंट क्यों किया? फिगर से इसलिए रिप्रेजेंट किया क्योंकि अगर आप 0 को और करना चाहते हो तो और गेट यहाँ पे लगा है जो उसको और कर रहा है, और आपको पता है 0 प्लस 0 एडिशन करें सिंपली भी तो वो 0 ही आता है, और वही हुआ है। उसके बाद 0 प्लस 1, अब प्लस है तो गेट कौन सा लगेगा? और गेट। इसलिए 0 प्लस 1 का गेट है और इन दोनों को और करें तो आंसर आता है अगेन 1। इसी तरह 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 हो रहा है तो गेट लगा है और गेट, और रिज़ल्ट है 1। एंड अगेन 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इसको अगर मैं इस तरह लिखूँ a प्लस बी, या b, मतलब लिटरल्स को कोई भी नाम दे सकते हैं हम। वेरिएबल्स को a b भी हो सकते हैं, x y भी हो सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाती है बूलियन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस गेट में होती है? एंड गेट में। तो अब जहाँ 0.0 होगा उसका मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी 0 इंटू 0, तो गेट कौन सा लगेगा? एंड गेट। और 0 इंटू 0 आपको पता है आंसर 0 ही होता है। 0 इंटू 1 आंसर इज 0, 1 इंटू 0 0, और सिर्फ तब एंड गेट में आंसर 1 आता है जब 1 इंटू 1 हो। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉज। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक्स थे। अब कुछ रूल्स एंड लॉज बूलियन अलजेब्रा के लिए। फर्स्टली इसमें जो थ्योरम्स हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, और कुछ बेसिक और प्रिंसिपल्स हैं बूलियन अलजेब्रा के जो इसमें हम फॉलो करते हैं वन बाय वन। अब इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि a प्लस बी हो या b प्लस a हो, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब आप यहाँ फिगर देखो कि अब एक गेट है, a प्लस बी का मतलब है और गेट। और गेट में पहला इनपुट a हो या पहला इनपुट b हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। ये वही बात है 2 प्लस 4 हो या 4 प्लस 2 हो, आंसर तो 6 ही आएगा ना। तो यही सिंपल सा लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, यानी a इंटू बी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मतलब गेट कौन सा लगेगा? एंड गेट। a, अब इस एंड गेट में आपके पास a फर्स्ट इनपुट हो या b फर्स्ट इनपुट हो, मकसद है आउटपुट का, जो कि सेम ही आएगा दोनों में। मतलब 2 इंटू 4 को या 4 इंटू 2 करो, आंसर तो एक ही आना है, 8 ही आना है। तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहता है ए बी हो या फिर ए बी ए हो, तो दे बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ स्टेट्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अब ये है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब अब a को आप और कर रहे हो b प्लस सी के साथ। सबसे पहले एक इनपुट लिया, फिगर को आप देखो कि ये एक स्टेटमेंट दी है, इसकी फिगर बनानी है अगर आपने, तो किस तरह बनाओगे कि a एक इनपुट लिया और उसको और कर रहे हो, यानी एक और गेट लगाया है, और उसमें इनपुट आ रहा है b प्लस सी का। b प्लस सी, b प्लस सी के लिए अलहदा से एक और गेट लगाओ, और उसका जो आउटपुट होगा, और उसमें इनपुट्स आए b एंड c और आउटपुट हुआ b प्लस सी। अब ये b प्लस सी इस और गेट का b प्लस सी आउटपुट है, लेकिन इस गेट के लिए ये इनपुट है।
क्योंकि a प्लस b प्लस सी। सो b प्लस सी यहाँ एक इनपुट आया और यहाँ दूसरा इनपुट है a। सो द आंसर इज a प्लस a और गेट प्लस b प्लस सी। तो ये बन गई इक्वेशन। इसी तरह आपके पास a प्लस बी हो, a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी हो तो भी आंसर सेम है, इसलिए ये दोनों साइड्स भी इक्विवेलेंट है। इसी तरह आप आगे आपको टर्म्स आएंगी, जैसे मैंने रीसेंट असाइनमेंट में भी दिया था कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी थी और उससे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी थी, गेट डायग्राम, तो वो इसी तरह से बनती हैं। नेक्स्ट इज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ ये होगा, पहले जहाँ हम और गेट लगा रहे थे अब हम वहाँ एंड गेट्स लगाएंगे, बाकी एज इट इज़ है ये। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ क्या हो रहा है, हम दोनों साइड्स के लिए अलग-अलग फिगर्स बनाएंगे। a इंटू बी प्लस सी का मतलब ये है कि b प्लस सी, बी और सी का और करें। आप एक गेट बनाएं जिसमें और गेट होगा और इनपुट्स होंगे बी एंड सी, ठीक है, और इसका आउटपुट है b प्लस सी। अब इसका आपने एंड करना है a के साथ, मतलब ये b प्लस सी एक इनपुट होगा और दूसरा इनपुट होगा a, और इन दोनों का आपने एंड करना है, यानी आप एक एंड गेट लगाएं और एक ये आउटपुट इस एंड गेट का इनपुट होगा और एक a, और यहाँ से जो आउटपुट आएगा यानी वो आएगा a इंटू बी प्लस सी। और ये स्टेट जो है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, वो इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दी है हमने। अब उसके बाद ये वाली फिगर आ जाती है राइट वाली, जो कि राइट साइड को प्रूव कर रही है। ये आप खुद बना कर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर बूलियन अलजेब्रा। ये रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप a में ज़ीरो ऐड करो तो आंसर a ही आता है, इस तरह a को a से मल्टीप्लाई करो तो आंसर a ही आता है, a प्लस 1 करो तो 1 आता है, और a इंटू a डैश करो तो 0 आता है। a इंटू 0 करो तो 0 को जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही हो जाती है, लेकिन a कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को काट देता है। ये डबल बार का मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका आंसर इज़ a, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को काट देता है, कट कर देता है। उसके बाद a डॉट 1 इक्वल्स टू a, मतलब a को 1 से मल्टीप्लाई करो तो a ही आएगा। a प्लस ए बी का आंसर हमेशा a होता है, a प्लस a हमेशा a होता है, और ये बाकी सारे रूल्स, ठीक है। इनको रीड कर लें, इनका प्रूफ आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम इनका प्रूफ पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्टली हमारे पास रूल 10 था, a प्लस ए बी इक्वल्स टू a। रूल 10 से पहले जितने भी 9 रूल्स हमने पढ़े हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, आई थिंक वो आप खुद भी कर सकते हैं, जिसमें ये काफ़ी छोटे छोटे हैं लेकिन ये बहुत यूज़ होंगे आगे। सो कीप दैट इन माइंड और इनको अच्छे से याद करें। a प्लस ए डैश 1 के इक्वल होता है, ये सारे 10 से ऑनवर्ड के हम प्रूफ कर लेते हैं। a प्लस ए बी इक्वल्स टू a किस तरह, वो इस तरह कि आप इसमें से a को कॉमन लें तो पीछे क्या रह गया 1 प्लस बी ना। 1 प्लस बी आपको पता है इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमारा रूल 2 था, हम पढ़ के आए हैं कि 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1, आंसर 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसकी जगह 1 लिख लिया तो आंसर क्या बचा ए, तो ये इसका प्रूफ है। उसके बाद इसकी अगर आपको डायग्राम बनानी हो या आपको इसको ट्रूथ टेबल के थ्रू प्रूफ करना हो तो ट्रूथ टेबल बनेगा कि सबसे पहले आपको ये साइड प्रूफ करनी है कि इसका जो आंसर है वो a के इक्वल है। वो किस तरह होगा, a आपके पास एक इनपुट होगा, b एक इनपुट होगा, फिर आप उनका प्रोडक्ट लेंगे और फिर इन दोनों टर्म्स का आप सम ले लेंगे। अब यहाँ देखें, a लिया, b लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी का कॉलम बनाया और फिर a प्लस ए बी का कॉलम बनाया, और आप देखेंगे कि इसकी जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो वही हैं जो a थे। तो इस तरह से आप ट्रूथ टेबल के थ्रू भी अपने इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर डायग्राम बनानी हो a प्लस ए बी की तो वो किस तरह बनेगी, एक इनपुट a होगा और इसका और करेंगे आप ए बी के साथ। ए बी बनाने के लिए आप a एंड b का एंड करेंगे और उसके आउटपुट को इस और में इनपुट लेंगे, और यहाँ आपके पास जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा a प्लस ए बी, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो रूल आ जाता है वो है a प्लस ए डैश बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब इसको
प्रूव करने के लिए ओके, सो आगे ये जो रूल है, रूल नंबर 11, ये आप खुद करेंगे, इसमें कहीं इसको समझें, इसको करें। आई होप अब ये क्लियर होगा, क्योंकि जितने भी रूल्स इसके अकॉर्डिंगली अप्लाई हो रहे हैं इसमें, प्रीवियस 9 रूल्स, वो क्लियरली आपको यहाँ आपको समझ आने चाहिए। आप उनको याद करें अच्छे से और इसमें इम्प्लीमेंट करें और इसका प्रूफ खुद करें। रूल 11 का इसकी ट्रूथ टेबल भी बनाएं, इसकी फिगर भी बनाएं, और रूल 12 का प्रूफ और ट्रूथ टेबल और लॉजिक डायग्राम, ये सब आपने खुद करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। कल हम इंशाल्लाह आगे से कंटिन्यू करेंगे।